रक्षाबंधन का त्योहार हो और मिठास न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसे नरम नरम रस भरे गुलाब जामुन, जिन्हें देखकर आपके भाई बहन भी कहेंगे बस एक और दे दो। तो चलिए इस रक्षाबंधन को बनाते हैं और भी खास। घर पर बनाएं परफेक्ट गुलाब जामुन, वो भी ब्रेड के साथ साथ। तो मज़ेदार सी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, इन तक देखिएगा और कहीं पर से भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है ब्रेड। तो यहाँ पर आपकी जितनी मर्जी हो आप इतना ब्रेड ले सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर 2 बार करके ब्रेड लिया था। तो पहले यहाँ पर मैंने 5 से 6 पीस ब्रेड ले लिया है और इसके बाद सभी के साइड्स को काट देना है। यानी कि ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ना, ये साइड वाले, इन सभी को काट के हटा देना है। और ये पार्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और किसी भी रेसिपी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग पनीर और मावे से बने हुए गुलाब जामुन खाना पसंद करते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग उसे भी जाकर वॉच कर सकते हैं। वो भी खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। अभी तक मैंने ना ब्रेड के गुलाब जामुन को नहीं अपलोड किया था। आप लोगों की फरमाइश पर मैं इस बार गुलाब जामुन ब्रेड से बनाकर लाई हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में और बहुत कम मेहनत में बनकर तैयार होता है। तो चलिए यहाँ पर सभी ब्रेड के मैंने एजेस को काट कर हटा दिया है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब ले लेती हूँ यहाँ पर एक मिक्सर का जार और इस मिक्सर के जार में सभी ब्रेड को इस तरह से तोड़कर डाल देना है। यहाँ पर मिक्सर के जार में ब्रेड के साथ साथ कुछ भी नहीं डालना, ना ही दूध ना ही पानी। बस इसे सूखा सा यहाँ पर इसे पाउडर फॉर्म में बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये पाउडर तैयार हो चुका है ब्रेड के। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बड़े बाउल में। और इसके बाद मैं यहाँ पर ना 5 से 6 ब्रेड को पहले पाउडर बना के तैयार किया था। इसके बाद मैं 5-6 ब्रेड को फिर से पाउडर बना के इसमें ऐड करूँगी। वो मैं आगे ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई बनानी थी और मैंने यहाँ पर कम ब्रेड डाल दिया था। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच खोआ। तो पहले यहाँ पर मैं 1 चम्मच डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं डालूंगी 1 चम्मच। और अगर आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर आप इसे अगर ऐड करते हैं तो ये बहुत मज़ेदार गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है और दूध आप लोग ना स्पून से डालें, मैंने अंदाज से डाला था। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, पहले बहुत अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर ना दूध की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ ना डालें, नहीं तो फिर ये आपका गीला हो जाएगा और ये डो आपके जो गुलाब जामुन के वो अच्छे नहीं बन पाएंगे और गुलाब जामुन का शेप भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस सब छोटी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, बातों का। तो देखिए अब मैं ना इसे हाथ से करीब 5 मिनट तक बहुत अच्छे से इसे हल्के हाथों से मसल लेना है। बहुत अच्छे से मसलेंगे तभी जा कर के आपके गुलाब जामुन अंदर से बहुत ही नरम और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देख रहे फिर से मैंने 1 चम्मच और खोआ डाल दिया है और फिर से मैं इसे हाथों से मसल लेती हूँ। बिल्कुल ये एकदम चिकना सा ये ना सॉफ्ट सा ये डो बनकर तैयार होना चाहिए। तो आप इसे बहुत अच्छे से स्मूथ कर लें हाथ से और इसे रेडी कर लें। तो हाँ, मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़े और ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अक्सर आप जब ये मीठे की कुछ भी रेसिपी घर पर बनाते हैं, जैसे गुलाब जामुन या किसी तरह से भी मीठा की रेसिपी आप बनाते हैं, तो घर पर जो बच्चे लोग होते हैं उसे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा और ऊपर से ब्रेड डाल लिया है और इसके बाद फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस गुलाब जामुन के डो को थोड़ा देर ढक के छोड़ देना है, तभी जाकर के आपके ये नरम नरम और रस भरे ये गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। तो चलिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट गुजर चुका है, फिर से मैं आ चुकी हूँ इसके पास और थोड़ा सा हाथ में लगा लिया है तेल या घी। सरसों का तेल मत लगाइएगा और एक बार और अच्छे से डो को आप हाथों से मसल करके इसको चिकना सा बना लें। तो चलिए ये भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ना गुलाब जामुन के डो को थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ और इसके आप मन चाहे शेप को बना के तैयार कर सकते। आप चाहे तो नॉर्मली जैसे गुलाब जामुन बनता है गोल वाला वो भी बना सकते हैं, या नहीं तो फिर आप इसे लंबे आकार में भी इसे शेप दे सकते हैं। ऐसे मैंने वो पहले जो वीडियो डाला था पनीर वाले गुलाब जामुन, उसके मैंने इस तरीके से गोल शेप दिया था। तो इस बार मैं ना गुलाब जामुन की शेप को चेंज करती हूँ। ऐसे आप लोगों को जो भी बेहतर लगे आप लोग वैसा शेप दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी गुलाब जामुन के मैंने शेप को देकर तैयार कर दिया है।
तो अब मैं आ जाती हूँ गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है, तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है। सबसे पहली टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, जब भी आप लोग गुलाब जामुन बनाएं तो यहाँ पर ब्रेड वाले गुलाब जामुन की बात कर रही हूँ। जब भी आप इसे जब फ्राई करने के लिए जाएं तो इसे पहले बहुत हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से इसे गर्म कर लें, क्योंकि मेरे साथ जो गलती हो गई मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग भी इस गलती को दोहराएं। इसे मैंने पहले ना लो फ्लेम पे किया था, जो कि बिल्कुल मेरा बिखर गया था तेल में डालते के साथ। बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बात को, आप लोग भी प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। बिल्कुल इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से तेल को गर्म करें और इसके बाद आप लोग इसे गुलाब जामुन को डिप करें। और ये फ़ौरन कलर चेंज कर लेता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल हटिएगा मत गैस के पास से। फ़ौरन आप इसे चम्मच से पलट लें और इसे तुरंत निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड है ये बहुत जल्दी लाल हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, तो आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी गुलाब जामुन को फ्राई कर लेती हूँ। अब बारी आ चुकी है यहाँ पर गुलाब जामुन की चाशनी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 1 कप इस बाउल से मैंने चीनी डाला है और 1 कप यहाँ पर पानी डाला है। ऐसे आप लोग गुलाब जामुन ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसका आप लोग मेज़रमेंट अपने हिसाब से कर लें। और यहाँ पर खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने 2 हरी इलायची को तोड़कर डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे मीडियम फ्लेम पर करीब 5 से 6 मिनट तक इस चाशनी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस इस तरीके का चिपचिपा सा हो जाए तो फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें। उसके बाद ही आप यहाँ पर इसमें गुलाब जामुन को डिप कर सकते हैं। अगर बहुत ही गर्म चाशनी हो और आप इसमें गुलाब जामुन डाल देते हैं तो फिर ना आपके गुलाब जामुन डालने के बाद बिखर भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया कीजिए। पूरी तरीके से वीडियोस को फुल वॉच किया कीजिए, कहीं पर से वीडियोस स्किप मत किया कीजिए, जिससे कि आपकी वीडियोस में कुछ ना कुछ छूट जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। तो इस बात का पूरा ख्याल कीजिए, पूरी तरीके से फॉलो किया कीजिए रेसिपी को। अगर सही टिप्स के साथ साथ बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो देखा, थोड़ा यहाँ पर मैंने इसे ठंडा कर लिया और इसके बाद यहाँ पर गुलाब जामुन को डाल दिया और इसे ढककर करीब 4 घंटे तक छोड़ दिया। बहुत अच्छे से यहाँ पर ना 4 घंटे के बाद मैं आप लोगों को चेक करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही रस भरा हुआ ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुका है। इतना खाने में मज़ेदार है, मेल्ट एंड माउथ है, खाते ही मुंह में ये घुल जाने वाला मज़ेदार सा ये गुलाब जामुन। जिसे भी इसे सर्व करेंगे बहुत तारीफ करेंगे। तो मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा देती हूँ। आप लोग इस रक्षाबंधन पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं आप लोगों को एक गुलाब जामुन यहाँ पर कट करके भी दिखा देती हूँ। कितना ये मज़ेदार सा, ये नरम मुलायम सा, रस भरा हुआ गुलाब जामुन मैंने घर पर आसान तरीके से ब्रेड से बनाकर तैयार किया। ऐसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ साथ फिर से मुलाकात करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।